फ्रेंड, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हम यहाँ 5 लिखे हैं लेकिन कम से कम 50 है, और उस 50 क्वेश्चन को यदि 50 क्वेश्चन आपको बनाना है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 सेकेंड में बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है उसके लिए हम अभी बता रहे हैं आपको कि कुछ देर पहले केवल अभी के लिए समझने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको वहाँ डायरेक्ट याद रहेगा ये चीज़ कि अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको अभी फॉर्मूला 3 समझे। उसी प्रकार यहाँ 2.2 दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 2.2 हो जाएगा। यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 11 हो जाएगा। यहाँ पर 3.6 दिया है तो इसका भी 3.6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ भी आंसर 4 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये तो सेक का था, ये कोट का है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बोला था कि फ्रेंड हम ग्रुप डी के क्लास लेकर के आने वाले हैं, सेपरेट क्लास मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। तो आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है जो मैथ्स से संबंधित होगा, और उसमें से त्रिकोणमिति, यानी कि देखा जा रहा है कुछ दिनों से ग्रुप डी के पैटर्न को, तो एडवांस का थोड़ा सेक्शन घुसाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, और 25 क्वेश्चन है, और 25 में यदि 10 क्वेश्चन आ जाए एडवांस से और वो आपका छूट जाए तो दिक्कत होगा। इसके लिए आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको फ्रेंड आपको समझना है, ठीक है। हम पूरा आसान तरीका से आपको बताएंगे। और एक बात और फ्रेंड, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ अलग ट्रिक, कैसे आप ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, यदि हम त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे पहले इसमें जरूरी क्या है? फॉर्मूला है, कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला इसमें यदि त्रिकोणमिति में देखें तो त्रिकोणमिति जो होता है वो आपका ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज से बनता है फ्रेंड, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति बनती है, हर एक कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसी से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कि यदि एंगल यहाँ पर रहे, त्रिकोणमिति त्रिभुज से बन रहा है या त्रिभुज में 3 भुजा है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर एंगल रहे तो एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर यानी कि P से डिनोट कर सकते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज में वैसी भुजा जो सबसे बड़ी हो उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं उसको, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। और जो बच गया वो आधार, बेस, ठीक है फ्रेंड। तो ये 3 भुजा हुआ। और फ्रेंड इसमें से आपको एक और याद करना है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है फ्रेंड कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद टेन का उल्टा कोट थीटा। तो यहाँ से आप क्या याद कीजिएगा फ्रेंड कि एक कहावत है और ये सच्चाई भी है, जो पाकिस्तान में आपको पता है किसी भी चीज़ का रेट कितना है, तो उसी को हम लोग देखते हुए एक ट्रिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान जो है वो भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान जो है वो हरा भरा है। हिंदुस्तान आपका हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो इससे फ्रेंड आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। जस्ट इसका अपोजिट जाए तो कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कोट थीटा बराबर B/P। तो यहाँ से देख रहे हैं ये फ्रेंड कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो फ्रेंड इसका आप आइदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ या फिर लिखते जाइए। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उस पर चर्चा करते हैं। और फॉर्मूला हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है सो कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1/साइन थीटा हम बोल सकते हैं। कोस थीटा की बात करें फ्रेंड तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। उसी प्रकार यदि हम सेक थीटा की बात करें तो 1/कोस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा फ्रेंड बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड। इतना ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड टेन थीटा का जो होता है 2 फॉर्मूला होता है। एक तो हो गया आपका 1/कोट थीटा, एक आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है।
इसी प्रकार कोट थीटा का भी होता है, क्योंकि कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए टेन थीटा जो है 1/कोट थीटा यानी कि कोट थीटा का उल्टा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा यानी कि टेन थीटा का उल्टा। तो यदि टेन थीटा का साइन बटे कोस है तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको शुरुआत में याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा तो एकदम ईजी है और आसानी से आप इसको याद रख भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति के 3 सूत्र पर आधारित क्वेश्चन रहता है। उस सूत्र को भी आपको देखना है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड, दूसरे सूत्र की बात करें तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से फ्रेंड यदि आप सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो आप इजीली टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार जब आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिएगा फ्रेंड, इस पर और एक क्वेश्चन और है आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी यदि आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब आप कोट स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिएगा फ्रेंड, इससे खासतौर पर ग्रुप डी में कम से कम, जहाँ तक अब तक एग्जाम हुआ है, कम से कम 20 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इस पर बताएंगे और बाकी बात आप लोगों को होमवर्क दे देंगे कि जितना भी बच गया क्वेश्चन उसको आपको खुद से बनाना है। तो ये दूसरा नंबर सूत्र था। एक और जो है आपका मान का, कि किसका मान कितना होता है, उसको भी याद रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि खास तौर पर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये तो निश्चित याद करना है, इसको तो याद ही रखिएगा आप। उसके बाद कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये तीनों यदि याद कर लीजिएगा तो ये तीनों इजीली ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसलिए ये तीनों को याद करना जरूरी है। तो इसमें आपका हो जाता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग गायब कर दिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड, इसको लिखने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप 0 से यहाँ स्टार्ट कीजिए, 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4। अब सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कीजिए, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका साइन का जितना भी मान है वो टोटल पता चल जाएगा। जैसे 4 से हम 0 को डिवाइड करेंगे 0, तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा। आपको पता है कि 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का 2, 45 का ये काट दीजिए तो 1/2 हो गया, तो 1 का 1 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा फ्रेंड √2। इसी प्रकार यहाँ से √3 का तो निकलेगा नहीं, 4 का हो जाएगा 2, 4/4 का हो जाएगा आपका 1। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि साइन थीटा का आप आसानी से समझ गए होंगे। तो केवल समझना नहीं है फ्रेंड, एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि इस पूरा चार्ट को हम लिखें, फिर समझें, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, तब तक तो हो गया आपका। इसके लिए आपको क्या करना है कि याद कर लेना है पूरा अच्छा तरीका से। अब साइन थीटा का ये है फ्रेंड, तो कोस थीटा का इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कोस थीटा में वहाँ से लिखिए 90 डिग्री का 1 हो रहा है तो यहाँ 0 डिग्री 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका 0 होगा, बस। उसके बाद तो इधर आपका टोटल फार्मूला पर आधारित है। आपको पता है इससे जस्ट तुरंत, मतलब 1 मिनट पहले हम आपको बताए हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला है, एक फार्मूला तो होता है 1/cot थीटा और दूसरी फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बताए थे ना। तो आराम से वहाँ से आप देख सकते हैं कि टेन थीटा में यदि हम 0 को 1 से भाग दें तब तो 0 ही होगा, ठीक है। यदि इसको इससे भाग दें तो 2 और 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। यहाँ से पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। नीचे देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, यानी कि √3। और 1/0 जो होता है फ्रेंड, उसका कोई मान ही नहीं निकलता है, इसलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, या कुछ भी आप बोल दीजिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोट थीटा के बारे में जाएं तो कोट थीटा जो होता है फ्रेंड, वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, यानी कि कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा किए हैं। तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0।
उसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा होता है फ्रेंड? तो कॉस थीटा का। तो सेक थीटा ये हुआ, कॉस थीटा ये, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। उसी प्रकार हम कोसेक थीटा जाएं तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको भी समझेंगे, इस चार्ट को भी। लेकिन इस चार्ट को बनाने के लिए नहीं सीखना है, हम केवल बता दिए ताकि आप इसको याद रखिए, बना लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको रट लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे हम आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि केवल इसके वैल्यू से आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को, जो क्लास 10 का 8.4 में था क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला था। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल किसी भी एंगल का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड, आप क्वेश्चन बोर्ड में देख सकते हैं कि sin a प्लस साइन बी बटे कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटे साइन ए माइनस साइन बी बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन फ्रेंड 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रेंड, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, और जो भी आंसर आता है तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसमें कि ये दोनों का जो एलसीएम, मतलब सिंपली ये जो भिन्न जोड़ जिसको कहते हैं ना, वो वाला प्रश्न है कि इसको और इसको ऐड, मतलब एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो आसानी से समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इससे इसको भाग देते हैं। अब इससे इसको भाग देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है इससे ऊपर वाला में। ऊपर में पहले था साइन ए प्लस साइन बी इंटू करना है साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लीजिएगा ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब इससे यदि हम इसको भागा देंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आपका हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, यही ना। यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते थे ना। तो चलिए आगे देखिए क्या होता है कि अब देखिए कि साइन ए को, ये आपका जो फॉर्मूला हो गया ये आ रहा है इस पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है फ्रेंड कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो पता होगा कि देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस का सिंबल है प्लस दीजिए, ये भी सेम टू सेम है फ्रेंड कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका वही हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी बटे नीचे में जो है आपका कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, यही है ना। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड कि हम इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं और इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हम माइनस को यदि कॉमन ले लें तो ये आपका बच गया साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए बच गया प्लस कॉस स्क्वायर बी, यही बचेगा ना। तो इधर आपका है कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पता है आपको फ्रेंड, हम तुरंत अभी फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी 1 हो जाएगा। तो एक में एक घटेगा तो 0 बचेगा, यानी कि ऊपर वाला का वैल्यू 0 आया और नीचे कुछ भी वैल्यू रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 0 को हम किसी से भी भागा देंगे तो आंसर 0 ही होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर बना भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था लेकिन थोड़ा मतलब घुमाने वाला था। अब ये भी आप देख सकते हैं कि आपको तो क्वेश्चन
45 सेकेंड 50 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर बनाना है और किस प्रकार से इसका हल करना है, हम तो आपको पहले आज ही एक वीडियो अपलोड किए थे कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में ये सब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से इसको टाइम देना है, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है ABC और उसमें cos B + C बटे 2 बराबर क्या होगा, जो कि आपका 29 अक्टूबर 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो एक फॉर्मूला और है फ्रेंड, जिसको हम अभी तक शायद आपको बताए नहीं हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, समझ जाइएगा कि होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे हैं तो ये होता है cos थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यदि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos है तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन हो जाएगा। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। उसी प्रकार आप देखिए कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec थीटा। तो इसको भी लिख लीजिएगा फ्रेंड और याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कॉपी में लिखा हुआ या देख लिए इतना ही हम समझ गए, तो वैसे नहीं होता है। इसको आपको याद भी करना उतना ही जरूरी है जितना इस वीडियो को देखना और अपने कॉपी में लिखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड, जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में cos B + C बटे 2 बराबर क्या होगा। तो आपको ये पता है फ्रेंड, और ये पता होना चाहिए, हमें भी पता है कि आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है ना, उसको यदि हम तीनों के एंगल को जोड़ दें तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या बताइए, आप नहीं जानते इस चीज़ को? निश्चित जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कि यहाँ पर B + C है, तो B + C को हम इधर ही रहने देते हैं, A को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा B + C बराबर 180 डिग्री माइनस C। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड, आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कि हम ऐसे बोल देते हैं कि 2 से दोनों में भाग देने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड करने पर। ये फ्रेंड, इसमें जानते हैं बड़ा मतलब एक फनी सा चीज़ आ गया कि हम लोग के जो गुरुजी हुआ करते, गुरुजी जो थे जब हम लोग पढ़ते थे उसमें बताते थे कि कोई उनका स्टूडेंट था, नाम लेना उचित नहीं होगा, कि मान लीजिए कॉपी में आंसर दिया हुआ है 20 और उनका आ जाता था 18। ठीक है, तो वो डायरेक्ट लिखते थे कि 2 जोड़ने पर आंसर 20। और जब गुरुजी हम लोग को उसके सवाल उठाते थे कि ये 2 जोड़ने पर कहाँ से लाए, तो वो स्टूडेंट वही बोलता था कि आप ही कहाँ से लाते हैं कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर यदि आप कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उनको आंसर भी याद था, और यदि आपको आंसर याद रहता है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार के चलिए, यहाँ बनाना भी नहीं है। लेकिन आपको बना करके देखना है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करते कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो B + C बटे 2, इसमें भाग देंगे 2 से ये हो जाएगा, और इधर से भाग दीजिएगा तो 180 डिग्री में 2 से भाग दीजिएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और A को 2 से भाग दीजिएगा तो A बटे 2 हो जाएगा। अब फिर से क्या लिखते हैं कि इधर cos थीटा है, यहाँ तो B + C / 2 ही आया है, तो हम लिखेंगे कि cos थीटा से या cos से दोनों पक्षों में गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, तो दोनों पक्ष में गुना कीजिएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका cos B + C / 2, और इधर हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री माइनस A / 2, यही होगा ना। तो आपको पता है, अभी तुरंत बताए थे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है A + 2, तो A बटे 2 दे दिए, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हम यहाँ 5 लिखे हैं लेकिन कम से कम 50 है, और उस 50 क्वेश्चन को यदि 50 क्वेश्चन आपको बनाना है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 सेकेंड में बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है उसके लिए हम अभी बता रहे हैं आपको कि कुछ देर पहले केवल अभी के लिए समझने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको वहाँ डायरेक्ट याद रहेगा ये चीज़
कि अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको अभी फॉर्मूला कुछ बताए थे जिसका भी यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। कि देखिए sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। इसमें यदि sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो आप देखिए फ्रेंड, यहाँ sec 4 थीटा था तो ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 बराबर 3। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, आपको बताए थे वहाँ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये तो बोल सकते हैं हम ना। तो ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसके जगह पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि sec स्क्वायर, इस sec स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला से हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये sec स्क्वायर माइनस थीटा को sec स्क्वायर थीटा -1 को, तो इस 1 को यदि हम इधर ले आएंगे तो ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर इधर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। यहाँ तक तो समझ गए होंगे ना। चलिए देखिए आगे कि यदि हम tan स्क्वायर थीटा को फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, इसको अच्छा समझिएगा क्योंकि एकदम समय बचाने वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर sec 4 थीटा था, यहाँ sec स्क्वायर थीटा था। हम क्या किए कि sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 था तो sec स्क्वायर बचा, यहाँ sec स्क्वायर था, sec स्क्वायर में sec स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा। अब आपको पता है फॉर्मूला से कि sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा होगा, और tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो tan 4 थीटा होगा, बराबर 3 का है तो 3 ही रहेगा। और आपसे पूछा गया कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर क्या आया 3, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था वही इसका आंसर हो जाएगा 3, समझे। उसी प्रकार यहाँ 2.2 दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 2.2 हो जाएगा। यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 11 हो जाएगा। यहाँ पर 3.6 दिया है तो इसका भी 3.6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ भी आंसर 4 हो जाएगा। अब बोलिए सर ये तो सेक का था, ये कोट का है, तो कोट का भी सेम वही रूल है, कुछ आपको नहीं करना है कि यहाँ भी ये sec 4 थीटा है, ये sec स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा 4 जहाँ पर है यहाँ 2 और +1 बराबर 2.2, ठीक है ना। अब देखिए कि कोट स्क्वायर थीटा, जैसे कि आपको हम बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोट स्क्वायर थीटा +1 का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर, नहीं ठीक है कि कोट स्क्वायर थीटा +1 का क्या होता है सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर 2.2 तो दिया हुआ है, क्या किए फिर से आप समझिए कि कोट स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोट स्क्वायर थीटा +1 का फॉर्मूला वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो ये होगा कोसेक 4 थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो लिखा हुआ है वही लिखिएगा 2.2, यही आपका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर उल्टा करके दे दिया, यहाँ tan 4 थीटा दे दिया है, यहाँ sec 4 थीटा दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल कॉमन लेना है आपको। तो ये भी चलिए हम बताइए देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो यहाँ आपका बच गया tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर 11। अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर sec स्क्वायर थीटा -1, और tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 11। अब sec स्क्वायर थीटा गुना कीजिएगा तो sec स्क्वायर गुने sec स्क्वायर sec 4 थीटा, sec स्क्वायर इंटू 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर 11, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन तो अब बताना नहीं पड़ेगा ना, अब आसानी से आप बना लीजिएगा। और बना क्या लीजिएगा, आप देखिएगा 11 है तो 11 है आंसर, 3 है तो 3 आंसर, 2.2 है तो 2.2 आंसर, 4 है तो 4 आंसर, 3.6 आंसर। और जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसका डायरेक्ट यही वैल्यू देना है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साथ ही साथ उतार, हम जितना स्पीड से पढ़ाते हैं कि साथ साथ उतारना थोड़ा मुश्किल होता होगा, और होगा ही, साथ साथ आपको उतारने में दिक्कत होगा, इसलिए देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब इस क्लास को ऑफ कीजिएगा तो आप अपना कॉपी में, यानी कि जो भी जहाँ पर लिखते हैं वहाँ आसानी से लिख लीजिएगा इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, अब आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि साथ साथ हम लोग 2-2 क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन लिखना होता है, जिससे थोड़ा लेट हो जाता है। फर्स्ट में है आपका कि टेन थीटा प्लस टेन कॉट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका तो एक इजी फॉर्मूला है फ्रेंड कि ए स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 स्क्वायर 25 में 2 घटा दिए तो 23, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोनों वैल्यू को हम समझते हैं कि सबसे पहले देखिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दिया है, और आपको बताना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आप सिंपली ये कीजिए कि टेन थीटा और कॉट थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपको 5 का भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 5 दिया है। तो यदि आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है कि इसका ये जो है ये अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर उस पर टूटा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुनी 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर फ्रेंड ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको अलग रखते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। और फ्रेंड एक और फॉर्मूला, त्रिकोणमिति है, फॉर्मूला आते जाते रहता है, तो इसको आपको याद करना है कि टेन थीटा गुनी कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जो एक दूसरे का अपोजिट था ना, जैसे 10 का अपोजिट कॉट था, तो जो भी अपोजिट का आपस में गुना होता है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, तो ये जो कॉट थीटा डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर इधर बच गया है 1। तो जो भी अपोजिट में रहता है वो यदि आपस में गुना होगा तो 1 आएगा। इसी प्रकार से साइन गुने कोसेक बराबर 1, उसके बाद आपका हो गया सेक गुनी कॉस बराबर 1, तो ये सब को भी आप याद रखिएगा। तो 10 गुनी कॉट को हम 1 लिखेंगे बराबर 25। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो -2, यानी कि 25 - 2 बराबर 23। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। और डायरेक्ट इसका आंसर 5 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 होता है, 5 का स्क्वायर 25 - 2 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड उसको बताने के लिए हमको सबसे पहले अलजेब्रा बताना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति जब समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा में इस क्वेश्चन को आप वहाँ भी देख लीजिएगा और वहाँ भी इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो आप इजीली से लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जिसमें साइन और कॉस दोनों बराबर होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होता है ना, तो दोनों इक्वल होता है, साइन और कॉस दोनों आपस में बराबर होता है। अब क्या करना है कि इस 40 डिग्री के वैल्यू को ये तीनों में रख देना है। तो आपको पता है कि साइन 40 डिग्री का वैल्यू जो होता है सो 1/√2 होता है, तो 1/√2 का 4 पूछा है तो 4 लिख देंगे, प्लस कॉस का भी वही 1/√2 का 4 लिख देंगे, और tan 45 का 1 होता है तो 1 की पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए एक को आप कितनों बार गुना कीजिएगा, एक ही होगा। √2 को आपको 4 बार गुना करना है, तो √2 गुने √2 2, इसी प्रकार √2 गुने √2 2, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा LCM 4, तो यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ हो 1, यहाँ 4, तो 4 1 5 1 6/4। इसको यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या काट सकते हैं 3/2 में, तो जहाँ तक आपको उचित बनता है वहाँ तक कीजिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप यहाँ तक इस वीडियो को समझे होंगे। तो क्या करें, कुछ क्वेश्चन और रहने दें या बाद में क्लास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x, तो cot x का वैल्यू क्या होगा। ये 25 तारीख को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पर आपको देखने वाली फ्रेंड बात ये है कि यहाँ भी cos x है और यहाँ भी cos x है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में cos से भागा दे देंगे, तो cos को cos से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका साइन x बटे cos x हो गया। चलिए एक स्टेप लिखना ही होगा, तो यहीं रहने देते हैं। ये √2 cos को cos से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को कि चलिए अब बाद में देखिएगा कहीं मिस्टेक ना कर जाए, इसलिए यहाँ लिख ही देते हैं cos x बटे
cos x, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। अब आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पता है फ्रेंड कि साइन बटे cos बराबर होता है 10, तो 10x हो गया, और ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो √2 गुने 1 बराबर √2, यार ये प्लस में 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड, tan थीटा बराबर दिया है √2 बटे √2 - 1, तो आपसे पूछा क्या है, cot थीटा का वैल्यू बताइए। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो जब यहाँ से आप cot x निकालिएगा तो √2 बटे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1, माइनस को बटे भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। √2 - 1 tan थीटा का, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे √2 - 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।